Good morning, dear students. Welcome back in the class of computer application. Today is 9th of July and day is Friday. Today we are going to study chapter number 5. The name of the chapter is Computer Networking and Multimedia Basics. So in this chapter we are going to study first introduction part, then what is a network, what are the types of network, then communication in network, that is transmission media, wired and wireless, then cloud computing, after it multimedia and in the last social networking. तो आज के इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, वायर्ड और वायरलेस मीडियम के बारे में कि कैसे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग और देन मल्टीमीडिया, फिर लास्ट में सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। When computers were first developed, they were mainly intended for a person to work on their own machine. जब कंप्यूटर सिस्टम इनिशियल डेज में क्रिएट किए गए थे तब उनका प्राइमरी फोकस या प्राइमरी गोल ये था कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। किसी ने भी फ्यूचर में दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से ऐड करके कोई नेटवर्क होगा या कोई चेन क्रिएट किया जाएगा, इसके बारे में नहीं सोचा था। बाद में 80s में ये हमने डिसाइडेड किया कि हम कंप्यूटर्स को ऐड करके और एक नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, चैन ऑफ नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर्स का, और जिनको कि हम इंटरनेट नाम दिए। सो हाउएवर वन डे अ ब्राइट स्पार्क सडनली थॉट, वुड नॉट इट बी ए गुड आइडिया टू लिंक टू मशीन्स टुगेदर सो दैट वी कैन शेयर फाइल्स, एंड सो द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वॉज क्रिएटेड। सो इसके बाद हमने क्या किया, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया और एक कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट किया, जिससे हम किसी भी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यहीं से नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। देन व्हाट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये क्या है, एक तरह का कनेक्शन है बिटवीन टू कंप्यूटर्स। Computer network is a group of interconnected computers which are connected together to share the resources like file, printer, services, etc. Computer network क्या है? एक ग्रुप है interconnected computers का। जो कंप्यूटर्स हैं अगर उनको हम कॉम्बिनेशन में और उनके हम कोई चैन बनाएं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के हो जाने से हम कोई भी फाइल या कोई भी प्रिंटर, कोई इसी तरह का जो पेरिफेरल डिवाइस है, एड ऑन हार्डवेयर्स हैं, उनको शेयर कर सकते हैं जब हम कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में होंगे। कंप्यूटर में नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सबको हम होस्ट कहते हैं या नोड कहते हैं या वर्क स्टेशन कहते हैं। 3 डिफरेंट नाम हैं। आपको इस नाम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी वर्क स्टेशन लिखा जा रहा है या नोड कहा जा रहा है, होस्ट बताया जा रहा है, इसका मीनिंग है कि कंप्यूटर्स एक चैन में, एक नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को हम एक नोड या होस्ट का नाम देते हैं। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है? इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। नेटवर्क के आ जाने से क्या हुआ है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इजी हो गया है। बहुत ही कम लागत में हम अपना टाइम बिल्कुल सेव करके काफ़ी जो दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जो कंप्यूटर सिस्टम हैं हम उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एज कम्पेयर टू टेलीफोन नेटवर्क। जो टेलीफोन्स का नेटवर्क है इसमें क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जबकि कंप्यूटर जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, ये क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि कम कॉस्ट में ही आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। थर्ड है, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज़ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एट्सेट्रा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट। यानी कि जितने भी तरह के मल्टीमीडिया मीडियम्स हैं, टेक्स्ट डेटा है या कोई ऑडियो मैसेज है, कोई वीडियो है, किसी तरह का कोई ग्राफिक्स या पिक्चर है, वो सब आप इंटरनेट पर नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं, जबकि टेलीफोन पे ये शेयर नहीं हो सकते हैं।
तो ये नेटवर्क की नीड थी कि क्यों हम कंप्यूटर्स को ऐड करें, कंप्यूटर क्यों यूजफुल है, नेटवर्क का कंप्यूटर्स का नेटवर्क क्यों यूजफुल है। इसके बाद से टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इससे बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और सबसे बड़ा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन का। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क एट ए सिंगल साइट, टिपिकली एन इंडिविजुअल ऑफिस बिल्डिंग। तो सपोज कोई बिल्डिंग है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर उन सबको मैं ऐड कर दूं, बेसिकली वो वायरलेस मीडियम से हो सकता है या वायर्ड मीडियम से हो सकता है, तो इनको कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन बोलते हैं। सेकेंड है द की पर्पज़ ऑफ लैन इज़ टू सर्व इट्स यूजर्स इन रिसोर्स शेयरिंग। लैन का जो पर्पज़ है, की पर्पज़ है, वो क्या है कि वो रिसोर्स को शेयर करने में यूज किया जाता है। यानी कि किसी भी तरह का कोई आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई पेरिफेरल डिवाइसेज है तो वो शेयर कर सकते हैं आप। लैन यूजर्स कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मोडम एट्सेट्रा। तो एक सबसे छोटे से लोकेशन पे हम अगर एक सिंपल किसी फ्लोर पे कोई ऑफिस इस्टेब्लिश है, उस पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको ऐड करके अगर हमने नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है तो वो लैन की कैटेगरी का नेटवर्क होता है। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसमें जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं अगर हम उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके कोई भी नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो वो मैन की कैटेगरी का होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केबल टीवी, तो आप सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि केबल टीवी का नेटवर्क्स होता है जो कि पर मंथ आपसे कुछ रेंटल लेते हैं और आपको केबल का कनेक्शन देते हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स को। तो ये किसका एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। इसके बाद से थर्ड टाइप का जो नेटवर्क है वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज आर नोन एज वैन। तो वैन जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है। दुनिया में जितने भी बाउंड्री कंट्रीज़ हैं उन सबके कंप्यूटर सिस्टम को ऐड करके जो सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया गया उसको हमने वैन नाम दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस को मिला के यूज किया जाता है। इसमें कई सारे लैन मैन ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद हम वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। So a WAN is a group of computers that are separated by large distance and tied together. It can be a group of LANs that are spread across several locations and connected together to look like one big LAN. तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क हैं, वायरलेस हैं, उन सबको हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, इसके बाद जो हमारा नेटवर्क बनेगा उसको हम वैन की कैटेगरी में रखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। द वैन लिंक्स कंप्यूटर टू फैसिलिटेट फास्ट एंड इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट लेसर कॉस्ट एंड हायर स्पीड। वैन में क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है और जो कास्ट होता है वो काफ़ी कम, आपको कम पैसे पे ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वैन के कंडीशन में, वाइड एरिया नेटवर्क के कंडीशन में। इंटरनेट जो भी है वो भी एक एग्जांपल है वैन का। इंटरनेट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो मैंने बताया था इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। दुनिया के जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं अगर उन सबको कनेक्ट करके जो सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इट कैन बी एज्यूम्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। इसको वाइड एरिया नेटवर्क के एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। दिस नेटवर्क्स में लिंक थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स, तो थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं को कनेक्ट करके और जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है उसी को इंटरनेट नाम दिया जाता है। द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इफेक्टिवली एंड इनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इंटरनेट ने ये संभव किया है कि दो डिफरेंट लोकेशंस पे, जोग्राफिकल लोकेशन पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो पर्सन हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
Unlike traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is a decentralized system. इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जो इसके पहले जो पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग के तरीके थे, प्रसारण के तरीके थे, जैसे कि रेडियो था या टेलीविज़न था, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। इसका मीनिंग ये था कि वो सिंपली एक जगह से हम चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करते थे और रेडियो या टेलीविज़न पे आप केवल उसे देख या सुन सकते हैं। आप अपने तरफ से कोई भी मैसेज वहाँ पे वो सेंडर के पास नहीं भेज सकते थे। लेकिन इंटरनेट में क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग मेथड था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें जितने भी कनेक्टेड नोड हैं या कनेक्टेड होस्ट हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद से है यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो सबसे पहला और प्राइमरी जो इसका यूज है वो क्या है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। सूचना को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स डेटाबेस या फिनेंशियल डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने क्लाइंट्स को या अपने एम्प्लॉइज़ को बेहतर फैसिलिटी देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट का यूज करती हैं। कंपनीज कैरीज आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स ऑन द इंटरनेट। तो जैसे कि आप जितने भी ये ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स जानते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, टाटा क्लिक है, ये सब काम कर पा रहे हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स के पास या अपने कंज्यूमर्स के पास। अगर इंटरनेट ना हो तो ये जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो यूजलेस हो जाएंगी। बिना इंटरनेट के कोई भी पर्सन या कस्टमर या बायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ऑनलाइन जो भी ये सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स की जो फैसिलिटी है वो इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाई है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यूज ऑफ इंटरनेट फॉर वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इंटरनेट की हेल्प से ही आप किसी भी तरह का जो आप आजकल देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से जो हम आपको ये टीच भी कर पा रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडियम से ही पॉसिबल हो पा रहा है। इसके बाद से है ईमेल। तो आपको ईमेल पता है, ईमेल इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इट इज़ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट और टू ट्रांसफ़र द मैसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो ईमेल क्या है, सबसे सस्ता और सबसे तेज़ माध्यम है जिससे कोई भी पर्सन अपने मैसेज को, अपने अटैचमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। इंटरनेट के अगर यूज की बात की जाए तो मीडिया और इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी इसका काफ़ी वास्ट रोल है। आप देखते हैं कोई भी एक मूवी जो आज किसी एक लोकेशन से रिलीज़ की जा रही है वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे लोग उसको देख पाते हैं सेम डे एट सेम टाइम। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि लिंक हम शेयर कर देते हैं और जहाँ से काफ़ी पर्सन जो है उसको वॉच कर पाते हैं। या जितने भी आप इंटरनेट के जो आप मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को, जो कि डिफरेंट रूरल एरियाज़ में भी, रिमोट एरिया से भी अगर आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है लाइव, तो वो केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद है साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में इंटरनेट का काफ़ी वास्ट रोल है। इंटरनेट वहाँ पे यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए या किसी भी तरह के रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट या स्कॉलर्स इंटरनेट का यूज करते हैं। तो ये इंटरनेट का यूज था जिसकी हमने काफ़ी जो इसके मेन एरिया थे उसको कवर करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ इंटरनेट का यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट रोल है। लाइफ का शायद ही कोई ऐसा फील्ड है जो इससे अछूता हो, अनटचेबल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको ये होमवर्क में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, आपको इसका डेफिनीशन देना है इसके आंसर में। सेकेंड है व्हाई नेटवर्किंग इज़ नीडेड। नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये आपको इसके आंसर में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक्सप्लेन। तो जितने भी ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क मैंने बताया आपको, लैन, मैन एंड वैन के बारे में, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। और लास्ट वन है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है और राइट इट्स यूजेस। तो आपको इसके यूजेस भी इसके आंसर में बताने हैं। इसके बाद से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कैंपस एरिया नेटवर्क का, जो कि लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है।
यानी कि विद इन अ कैंपस जिसकी भी बाउंड्री डेफिनिट है, उसमें आप देखते होंगे जितने भी सपोज वाईफाई कैंपस होता है, उसमें जितने भी हैंडसेट या कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन इंटर करते हैं उन पे वाईफाई एक्सेस शो किया जाता है। तो ये एक कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, और ये मैन से छोटा होता है लेकिन लोकल एरिया नेटवर्किंग से बड़ी होती है। सो आपके सिलेबस में केवल 3 ही तरह के नेटवर्क थे, लैन, मैन एंड वैन, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।